स्पेस के सबसे मुश्किल दंगल में इसरो की सेंचुरी। एक रॉकेट से इसरो लगाएगा सैटेलाइट शतक। PSLV C-37 बनाएगा भारत को स्पेस में नंबर 1। एक नहीं, दो नहीं, 10-20 नहीं, पूरे 104 उपग्रहों का बम्पर लॉन्च। पीछे रह जाएंगे रूस, अमेरिका, यूरोप और चीन। आज दुनिया देखेगी अंतरिक्ष में भारत का दम। गुड मॉर्निंग, पावरफुल मॉर्निंग, क्योंकि देश के लिए आज बेहद ही गर्व की बात है। काउंटडाउन शुरू हो गया है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो आज अपने रॉकेट से 104 सैटेलाइट्स को छोड़ने वाला है। आप समझ रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि प्रक्षेपण बाजार में अरबों खरबों डॉलर के इस प्रक्षेपण बाजार में इसरो सुपर पावर बन जाएगा। ये वक्त तो वैसे न्यूज़ 100 का होता है, लेकिन आज चूंकि सेंचुरी वहां लगने वाली है ऊपर अंतरिक्ष में, तो हम इसी सेंचुरी की बात करेंगे। आपको इतिहास का साक्षी होना चाहिए और इसीलिए अब से कुछ मिनट बाद 104 सैटेलाइट्स के साथ इसरो का मिशन जो शुरू होगा, उसी पर ये बड़ी कवरेज है। हम अगले 1 घंटे तक ये खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसके साथ ही 2 और बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में आपको बीच बीच में हम जानकारी देते रहेंगे, ये वादा है। यूपी और उत्तराखंड में वोटिंग जारी है। यूपी में दूसरे राउंड की 67 सीट्स पर अभी वोटिंग हो रही है। उत्तराखंड की 69 सीटों पर वोटिंग हो रही है। और तीसरी खबर आप जानते हैं, शशिकला से जुड़ी हुई है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शशिकला नटराजन को दोषी करार दे दिया है। वो आज किसी भी वक्त सरेंडर कर सकती हैं। वहां भी हमारी नजर, कैमरे की ये पैनी नजर मौजूद है। विक्रांत साइंटिफिक ऑफिसर स्पेस के हमारे साथ बने हुए हैं, कुछ और खास मेहमान, उनसे हम बातचीत शुरू करूं उससे पहले भारत आज एक साथ 104 उपग्रहों यानी सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजेगा, वो भी सिर्फ एक रॉकेट के जरिए। कि देश की साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर नाज करने का वक्त है। मंगलवार सुबह 5:28 पर काउंटडाउन शुरू हो गया था, उल्टी गिनती शुरू हो गई थी और थोड़ी ही देर में यानी 9:28 पर PSLV C-37 लॉन्च होगा। आज इसरो के साइंटिस्ट का हौसला बढ़ाने का वक्त है, जिन्होंने दिन रात एक करके मेहनत करके भारत को इस बुलंदी, इस ऊंचाई पर पहुंचाया है। जी न्यूज़ आज लगातार ये बड़ी कवरेज दिन भर जारी रखेगा। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। अंतरिक्ष में भारत का कद अब आसमान से भी ऊंचा होने जा रहा है। आज PSLV C-37 के लॉन्च के साथ अंतरिक्ष के मैच में भारत पहली सेंचुरी लगा देगा। PSLV के इस मिशन में 104 सैटेलाइट होंगे। यह अपने आप में एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से ये रॉकेट लॉन्च किया जाएगा। हम लोगों ने करीब 2009 या 10 में 22 के करीब सैटेलाइट लॉन्च किए थे एक बार में, और रशिया और अमेरिका करीब 30 और 35 के बीच में लॉन्च कर चुके हैं। तो उस हिसाब से बहुत बड़ी कामयाबी है कि हम लोग उससे ऑलमोस्ट 3 टाइम्स नंबर पर जाएंगे। जो PSLV C-37 से जो सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे
उनमें भारत के सिर्फ 3 सैटेलाइट हैं। बाकी 101 उपग्रह विदेशी हैं, जिसमें नैनो सैटेलाइट शामिल होंगे। ये उड़ान व्यावसायिक होगी और इससे इसरो की कमाई और बढ़ जाएगी। भारत के 3 सैटेलाइट्स में सबसे बड़ा उपग्रह है कार्टोसैट 2 सीरीज का, जिसका वजन सबसे ज्यादा 730 किलोग्राम है। कार्टोसैट में हाई रेजोल्यूशन कैमरा लगा हुआ है। देश की सुरक्षा के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। हमारे ये जो सैटेलाइट्स होंगे, हमारा अपना एक सैटेलाइट होगा कार्टोसैट, जो काफ़ी हैवी वेट होगा। बट उसके अलावा आजकल एक सीरीज़ चलती है जिसको हम लोग नैनो सैटेलाइट बोलते हैं। वो 1 या 2 किलोग्राम के अंदर ही होते हैं और बहुत छोटे सैटेलाइट होते हैं। इस उड़ान में इसरो की इस सफलता के साथ ही भारत सिंगल मिशन में सबसे ज्यादा सैटेलाइट भेजने के मामले में पूरी दुनिया में नंबर 1 हो जाएगा। इस खास क्लब में अमेरिका और रशिया के साथ भारत पिछले साल ही शामिल हो गया था, लेकिन इसरो के लिए नया रिकॉर्ड बनाने की और भी वजह है। हम लोग खुद कभी किसी प्रोडक्ट को लेने जाते हैं तो हम हमेशा देखते हैं कि प्रोडक्ट की क्वालिटी अगर बराबर है तो हमें कम रेट पर कहाँ मिल रही है। तो ऐसे ही दूसरे देश जो हैं वो ये देखते हैं कि सेम सैटेलाइट को छोड़ने के लिए कम प्राइस में वो कहाँ पर लॉन्च को एक्सेप्ट कर सकते हैं। और आपको बता दें कि इससे पहले रशिया ने ये कारनामा दिखाया है, लेकिन 37 सैटेलाइट्स ही लॉन्च किए थे और अमेरिका ने भी ऐसा किया है, 29 सैटेलाइट्स लॉन्च किए थे। ये 104 सैटेलाइट्स लॉन्च करने का मामला है। अब से कुछ ही मिनट बाद इसरो अंतरिक्ष में इतिहास रचने वाला है। जिन सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाना है उनकी खासियत आपको जी मीडिया रिपोर्टर मनीष शुक्ला बता रहे हैं, जो वहाँ श्री हरिकोटा में मौजूद है और हमारे साथ खास मेहमान और बने हुए हैं साइंटिस्ट, जो आपको बहुत आसान भाषा में समझाएंगे कि आज इतिहास रचेगा कैसे। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट जल्दी से देख लीजिए। हम इस वक्त श्री हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर में हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि ये इसरो की जगह है, जहां पर थोड़े देर के बाद ही इसरो इतिहास रचेगा। एक साथ 104 सैटेलाइट्स को यहां पर भेजने की तैयारी हो रही है, आखिरी दौर में है। कल से ही यहां पर काउंटडाउन शुरू हो गया है और यहां पर इसके अंदर खास तरीके का इंतजाम किया गया है, जहां पर मीडिया ये देख सकती है कि किस तरीके से जब ये सैटेलाइट लॉन्च होंगे तो बाकायदा उसके यहाँ मल्टी कैमरे अरेंजमेंट किए गए हैं, जिससे अलग अलग एंगल से आपको ये देखने को मिलेगा कि किस तरीके से सैटेलाइट्स जब यहाँ पर लॉन्च किया जाता है तो वो आसमान में जाता है और किस तरीके से जो उसके रास्ते निर्धारित हैं वो उसको फॉलो करता है। हम आपको अंदर ले चलते हैं और आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से भारत पूरी दुनिया के सामने स्पेस की एक नई बुलंदी छुएगा। पूरी दुनिया की नजर है, क्योंकि एक बहुत बड़ी कामयाबी है, जो कामयाबी अमेरिका इजराइल जैसे देश नहीं कर पाए, वो कामयाबी आज इसरो रचेगा। क्योंकि अब तक देखा जाए तो सिर्फ रूस ने करीब 37 सैटेलाइट्स को एक साथ रॉकेट से भेजा था, लेकिन भारत 104 सैटेलाइट्स भेजेगा। इसी तरीके का खास तरीके का ये डमी मॉडल है, जो आपको थोड़ी देर के बाद देखने को मिलेगा। और इस रॉकेट में जो इसका अपना खुद का वजन काफी ज्यादा है, वहीं करीब 1300 किलोग्राम के सैटेलाइट्स को आसमान में लेकर के चलेगा। हमारे साथ श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से हमारे संवाददाता मनीष शुक्ला मौजूद हैं, लाइव हैं। विक्रांत नारंग यहाँ एस्ट्रो साइंटिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ सीबी देवगन साहब स्पेस साइंटिस्ट जो हैं वो भी मौजूद है। गुड मॉर्निंग आप सभी को। मैं आज गुड मॉर्निंग नहीं बोल रही हूँ, मैं आज पावरफुल मॉर्निंग बोल रही हूँ। सीबी आप अग्री करेंगे इससे? बिल्कुल, ये एक तरह से पावरफुल मॉर्निंग है, बिकॉज 104 सैटेलाइट जब हम लोग स्पेस में भेजेंगे तो अपने आप में हम लोग पिछले रिकॉर्ड से ऑलमोस्ट 3 गुना ज़्यादा सैटेलाइट एक बारी में भेज देंगे। तो अपने आप में बहुत ही पावरफुल मॉर्निंग हम इसको कह सकते हैं। आप भी विक्रांत अग्री करेंगे? I will agree. There is more significance to just 1 of 4 satellites. I would like to add to CB sir ने जो कहा है, Rubika, I like your enthusiasm a lot about this, and I think the whole country should be so excited. Thanks to Z News that today we will be able to see through your channel. Yes, but I want to say this is not just a world record. ISRO is trying to say that they are trying to utilize the capacity of the launcher. जो हमारा रॉकेट है जो जाएगा वो 1500 किलो वजन ले जा सकता है, जिसमें एक हमारी सैटेलाइट है कार्टोसैट सीरीज की। और जो ये क्यों वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जा रहा है ये भी हमें समझना ज़रूरी है। तो बाकी जो 1500 किलो का वजन है, पूरा रॉकेट खाली आधा रॉकेट हम उड़ा नहीं सकते हैं, इसीलिए इसरो ने नेगोशिएट करके डिफरेंट कंट्रीज से
और भी सैटेलाइट लिए हैं। तो ये खाली वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया के लिए नहीं हो रहा, एक और कंपनी है प्लैनेट करके जो बहुत एक्साइटेड है, इसको भी मैं बताना चाहूँगा जो लोग ले पर्सन को कि ये भी एक बहुत अच्छी कंपनी है जिसके बारे में लोग बहुत एक्साइटेड, और ये 88 सैटेलाइट्स 5-5 किलो वज़न वाली लॉन्च कर रही हैं। तो जस्ट वांटेड टू ऐड दैट ये सिग्निफिकेंस इसलिए भी है क्योंकि अब जो ट्रेंड है सैटेलाइट्स को छोटा बनाने के लिए हो रहा है। तो छोटी सैटेलाइट्स हैं, इसीलिए पहले हमने ये कभी देखी नहीं है। तो आने वाले टाइम में वी विल बी सीइंग नैनो सैटेलाइट्स। यस। तो ये जो है एक रॉकेट है, उसे अपना वजन भी देखना है, और इसीलिए बाकी सारे, चाहे वो कजाकिस्तान हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो और कौन से हैं, नीदरलैंड है, स्विट्जरलैंड है, इजराइल है, ये सब मिल के जो है वो अपने अपने सैटेलाइट्स इनको इसरो को दे रहे हैं। इसरो का रॉकेट जो है वो अब इसको प्रक्षेपित करने वाला है। सीबी, अगर इसको मैं बहुत आसान शब्दों में समझने की कोशिश करूं तो ये कैसे हमें अरबों खरबों रुपए का जो प्रक्षेपण बाजार है उसका सुपर पावर बना देगा। अभी तो हम बात कर रहे हैं, इसमें बहुत सारे चैलेंजेस भी तो होंगे, मुझे यकीन है, चाहे वो विक्रांत हो, चाहे वो आप हो, अभी आपकी भी हार्ट बीट जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होगी कि क्या होने वाला है 9:28 पर, क्योंकि ये आसान तो होगा नहीं कि एक बटन दबाया काम हो गया। बिल्कुल, हार्ट बीट तो तेज़ हो ही रखी है। और दूसरी बात ये है कि चैलेंजेस में अगर हम लोग इंटरनेशनल मार्केट की तरफ देखें तो दूसरी प्राइवेट कंपनीज भी हैं जो इस मार्केट में ऑलरेडी जंप कर चुकी हैं। स्पेस एक्स करके एक लॉन्च कंपनी है जिनका मेन एम ये है कि वो हर 2 या 3 वीक में एक लॉन्च करेंगे। तो अपने आप में एक कंपटीशन इसरो के लिए ऑलरेडी खड़ा हुआ है। लेकिन अपने आप में 104 सैटेलाइट्स को भेजना, और वो भी कॉस्ट जिसकी जो है इंटरनेशनल मार्केट से ऑलमोस्ट हाफ कॉस्ट पे अगर भेज रहे हैं तो नेचुरली वहाँ के जो बायर्स हैं सैटेलाइट लॉन्च करवाने के लिए वो हमारी तरफ आकर्षित होंगे, क्योंकि हम लोग कम कीमत पर सेम सैटेलाइट को सेम ऑर्बिट में लॉन्च करने वाले हैं। तो इस मामले में तो हम थोड़ा सा आगे हैं, लेकिन हमें एक तरह से आगे रहने के लिए और प्रयास करने पड़ेंगे ताकि हम लोग हमेशा इस फील्ड में आगे ही रहें। जीबी, इस बीच हमें तस्वीरें भी मिल रही हैं, श्रीहरिकोटा की तस्वीरें हैं। वहाँ पर देखिए कैसे तिरुमला मंदिर में साइंटिस्ट पहुँचे हैं और वहाँ जाकर आशीर्वाद लिया है ताकि सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। विक्रांत, मैं ये चीज़ बहुत आसान शब्दों में समझने की कोशिश कर रही हूँ, और बताइए, क्योंकि हम अंदर की तस्वीर तो थोड़ी देर बाद हमें मिलने वाली है। ये जो रो में साइंटिस्ट बैठे होते हैं और ये आपस में जो बात कर रहे होते हैं, ये हो क्या रहा होगा? यस, दिस इज कॉल्ड मिशन कंट्रोल सेंटर। कभी भी रॉकेट लॉन्च होता है तो उसके पीछे हज़ारों लोग काम करते हैं। रॉकेट से धरती तक हमारे को रॉकेट की हेल्थ के बारे में, कि उसकी हार्ट बीट, जैसे कि उसका इलेक्ट्रिसिटी, उसका प्रोपल्शन, उसकी फ्यूल की कितनी कैपेसिटी रहती है, क्या ऑल्टीट्यूड पे आ गया है, ये सारी चीज़ें टेलीमेट्री जिसको हम कहते हैं, उसके ज़रिए रॉकेट से रेडियो सिग्नल्स के द्वारा धरती पे बड़े बड़े एंटीनाज के थ्रू यहाँ पे हम रिसीव करते हैं। तो साइंटिस्ट वो मॉनिटर करते हैं ताकि कोई भी एक्शन उनको लेना पड़े रॉकेट के लॉन्च के टाइम में तो वो ले सके। हालांकि कुछ मिनटों तक रॉकेट अपने आप ही कंप्यूटर प्रोग्राम के द्वारा ये ऑटोमेटिक मोड पे ही जाएगा। तो साइंटिस्ट को खाली मॉनिटर करना है और ये देखना है कि एवरीथिंग इज गोइंग एज सक्सेस। लेकिन वो मॉनिटर करना भी अपने आप में बहुत बड़ी कला है। अच्छा, उसको भी हम समझेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन इतिहास रचने जा रहा है। ये एक बहुत बड़े मेडल के तौर पर हिंदुस्तान के सीने पर लगेगा अगर इसरो ने 104 सैटेलाइट्स को प्रक्षेपित कर लिया तो। बस अब काउंटडाउन शुरू होने वाला है। शुरू तो हालांकि 5:30 बजे ही हो गया था, लेकिन अब ये आखिरी काउंटडाउन है।